हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी सेमेस्टर 6 की न्यूमेरिकल एनालिसिस का चैप्टर, दैट इज़ फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। जो आपकी न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक है वो आप स्पेक्ट्रम की भी ले सकते हो, प्रिसाइज की भी ले सकते हो, चॉइस आपकी है, आपको जो अच्छी लगे वो आप ले सकते हो। सो इस चैप्टर में हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं टू फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशंस। जो हमारे पास सबसे पहला मेथड है रूट फाइंड आउट करने का एक इक्वेशन में से, वो है बाइसेक्शन मेथड और वी कैन से इट बोल्ज़नो मेथड। सो वर्किंग मेथड जो इसका बाइसेक्शन मेथड का है वो आज हम स्टडी करेंगे। स्टेप नंबर 1, choose two real numbers a and b such that f of a and f of b are of opposite sign। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास कोई भी इक्वेशन गिवन होगी, एनी इक्वेशन, उसमें से हमने दो ऐसे रियल नंबर फाइंड आउट करने हैं जिस पे फंक्शन अप्लाई करने पर जो आंसर आए वो ऑपोजिट साइंस का हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी टेक एनी इक्वेशन लाइक एनी इक्वेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x² माइनस 5x प्लस 1। ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है। हमने इसमें से ऐसे दो रियल नंबर फाइंड आउट करने हैं जिस पे फंक्शन अप्लाई करने पर हमारे जो आंसर आएगा वो अपोजिट साइन होएगा। सो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने पुट किया यहाँ पे सपोज 1 पुट किया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल चलो हम अब पहले ज़ीरो पुट कर देते हैं। अगर हमने x को 0 पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1। x को हमने 1 पुट किया, हमारा आंसर आया 1 माइनस 5 प्लस 1, दैट इज़ 1 माइनस 4, दैट इज़ माइनस 3। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस 3, दीज आर ऑफ ऑपोजिट साइंस। So we take two real numbers, that is for this equation we take a as 0 and b as 1। अब उन्होंने बोला है कि हमने दो रियल नंबर फाइंड आउट तो कर लिए, अब उन्होंने बोला है कि सच दैट f of a and f of b are of opposite signs। सो हम इस दो हमने रूट्स फाइंड आउट कर लिए, सॉरी रियल नंबर्स a एंड b, जिस पे हम फंक्शन अप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो ऑपोजिट साइंस का आएगा। यहाँ पे हमने f ऑफ 0 अप्लाई किया, यहाँ पे हमने f ऑफ 1 अप्लाई किया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो 1 एंड -3 आया, जो कि ऑपोजिट साइंस का है। तो हमारे पास जो रियल नंबर है वो फाइनल होगी, दैट इज़ a इज़ 0 एंड b इज़ 1। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ लेट x1 इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2। अब हमने ये जो हमने ए और बी लिया इसका हमें क्या निकालना है, मीन। सो मीन हम रिप्रेजेंट करेंगे एज x1। जब हम ए 0 और 1 को इसमें डालेंगे इस फॉर्मूला में, x1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 बाई 2, दैट इज 0.5 समथिंग, राइट। सो हमारे पास यहाँ से x1 आ जाएगा। उसके बाद हमने x1 में जब हम फंक्शन अप्लाई करेंगे, सपोज हमारे पास आया x1 0.5 और हमने फंक्शन अप्लाई किया f ऑफ 0.5 अप्लाई किया, जो हमारे पास इक्वेशन गिवन होगी, अगर उसका आंसर 0 आ जाता है, सपोज इफ़ हम फंक्शन अप्लाई करेंगे x1 पे a एंड b जो हमने ऊपर से निकाले उसमें पुट करने के बाद हमारे पास x1 आया, x1 में फंक्शन अप्लाई करने पर, इस फंक्शन को अप्लाई करने पर 0 आंसर आता है, देन x1 इज़ द रिक्वायर्ड रूट ऑफ इक्वेशन f ऑफ x इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे 0 आ जाता है तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन होगा वो सॉल्व हो गया। अगर हमारे पास f ऑफ a हम अप्लाई करते हैं, दैट इज़ a हमारे पास 0 है, अगर हम इक्वेशन में f ऑफ 0 अप्लाई करने पर हमारा आंसर क्या आ रहा था, 1। और f ऑफ x1 जो x1 हमारे पास जो भी आएगा उस पर फंक्शन अप्लाई करते हैं, अगर वो दोनों अपोजिट साइंस के हो गए तो जो रूट लाई करेगा वो a एंड x1 के बीच में लाई करेगा। नाउ उसके बाद हमने क्या करना है,
x1 को हमने एज b सेट कर देना है, जो b हमने यहाँ से निकाला उसको हमने सेट कर देना है। प्रोसीड एज इन स्टेप 2 टू फाइंड द सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन x2। ये आपको स्टेप जो मैं बता रही हूँ आपको ऐसे समझ नहीं आएगा जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व ना करें। सो यू कैन go through it once and then we solve the question, then you will understand what I am saying. So हमारे पास जो थर्ड स्टेप है that is f of x1 and f of b are of opposite sign। यहाँ पे हमने बोला था f of a and f of x1 are of opposite sign। अगर यहाँ पे x1 and b पे फंक्शन अप्लाई करने पर वो ऑपोजिट साइंस के हो जाते हैं, देन रूट लाइज बिटवीन x1 एंड b। देन रूट लाई करेंगे x1 एंड b के बीच और हमने सेट कर देना x1 को a एंड प्रोसीड एज इन स्टेप 2 टू फाइंड सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन। सो ये आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते। सो वंस आई विल सॉल्व द क्वेश्चन देन यू कैन अंडरस्टैंड। सो I'll do one question for you, then you can match it with working method and you will only understand. So हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है बाइसेक्शन मेथड का, दैट इज़ परफॉर्म 5 iterations of the bisection method to obtain a root of the equation। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है x³ - 5x + 1 = 0। अब जो हमारे पास स्टेप 1 था that is choose any two real numbers a and b such that f of a and f of b are of opposite signs। so इसका मतलब क्या हुआ, हमने तो ऐसे रियल नंबर इस इक्वेशन में से चूज़ करने हैं और जिस पे हम फंक्शन अप्लाई करें तो जो हमारे पास आंसर आए वो ऑपोजिट साइंस का हो। सो अगर हम इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसमें x पुट करते हैं, सपोज हम लेते हैं a as 0 and b as 1। let a as 0 and b as 1 और हम इस पे फंक्शन अप्लाई करते हैं इस इक्वेशन पे, दैट इज़ 0³ - 5 × 0 + 1। हमारे पास आंसर क्या आता है 1। और अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 1 - 5 + 1 दैट इज़ 1 - 4 - 3। अब ये क्या है ऑपोजिट साइंस का है, तो हमारे पास a 0 हो गया एंड b क्या हो गया हमारे पास 1। हमारा स्टेप 1 क्लियर है। जो हमने ऐसे दो रियल नंबर चूज़ किए जिस पे हम फंक्शन अप्लाई करने पर हमारे जो फंक्शन है जो उसका आंसर आए वो ऑपोजिट साइंस का हो। सो वी गॉट दिस। उसके बाद हमारे पास स्टेप 2 था दैट इज़ वी हैव टू फाइंड द मीन। मीन हमने बोला था हम रिप्रेजेंट करेंगे एज x1। सो हमारे पास जो स्टेप सेकेंड है वी हैव टू फाइंड द मीन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लिख लेते हैं सिंस f of a that is f of 0 and f of 1 are of opposite signs therefore जो हमारे पास रूट है लाइज बिटवीन 0 and 1। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना था मीन। वी हैव टू फाइंड द मीन इन स्टेप 2। सो हम मीन लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम मीन लेंगे उन्होंने बोला यहाँ पे 5 आइट्रेशंस हमने परफॉर्म करनी है। सो हम 5 आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे दैट इज़ अप्रॉक्सीमेशन। तो हमारे पास आइट्रेशन 1 हम करने लगे हैं दैट इज़ रूट लाइज बिटवीन 0 and 1। सो वी हैव टू टेक द मीन। हमने फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ले ली, इसको हम कहते हैं x1 को फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। सो हमने x1 ले लिया। x1 का फॉर्मूला था a + b/2। हियर वी हैव a as 0 and b as 1।
So 0 plus 1 by 2, we got the answer 0.5. So after mean, उन्होंने बोला था अगर f of a and f of x1 are of opposite signs, then root lies in between a and x1. So we have to do f of a, that is f of 0 हमने ऊपर से निकाला हुआ है, हम फिर से नहीं निकालेंगे, that is 1, and f of x1, that is f of 0.5, we have to calculate this. So हम कैलकुलेट करेंगे f of 0.5. हमारे पास जो ऊपर फंक्शन था that is x cube minus 5x plus 1 is equal to 0. 0.5 cube minus 5 into 0.5 plus 1. अब हम ये कैलकुलेट करेंगे. वी यूज़ द साइंटिफिक कैलकुलेटर हम यूज़ करेंगे साइंटिफिक. ये कैसियो का है, ईज़िली अवेलेबल है मार्केट में. आपको आगे इस बुक में कैलकुलेटर इज़ द मेन थिंग, सो बाय इट ये बहुत ईज़िली अवेलेबल हो जाता है. ये कैसियो का है, आप कोई भी ले सकते हो जो आपको ईज़िली अवेलेबल हो. सो हम यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, दैट इज़ 0.5 क्यूब, 0.5 होल क्यूब. You don't have to write 0.5 into 0.5 into 0.5 3 times. You can easily write 0.5, और ये जो साइन होता है आपका, ये होता है आपका होल दैट इज़ होल स्क्वायर और होल क्यूब. सो हम लेंगे होल क्यूब माइनस 5 इंटू 0.5 plus 1. So we get minus 1.375. तो हम यहाँ पे लिख लेंगे minus 1.375. अब हमारे पास जो f of a था और जो f of x1 आया, that is are of opposite signs. So root lies between 0 and 0.5, राइट. अब उसके बाद अगर ये ऑपोजिट साइंस का आया, उन्होंने बोला था सेट x1 एज b. इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपका f of a और f of x1 जो हमारे पास आंसर आया, अगर वो ऑपोजिट साइंस का है, तो जो हमारा x1 था, अब हमने कोई b भी होगा हमारे पास सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए, हमारे पास थी फर्स्ट. अगर हम आइट्रेशन सेकेंड परफॉर्म करते हैं सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए, वी डोंट हैव a एंड b, ठीक है. सो हम जो x1 था वो ही हमने b ले लेना, सॉरी, a को हमने ऐसे ही रख देना, दैट इज़ 1, एंड b को हमने ले लेना है 0.5. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपने f of x1 नहीं लेना, आपने सिर्फ x1 ही लेना है. देन वी टेक a को हमने लिया 0 एंड b को हमने लिया 0.5, राइट. उसके बाद हम मीन निकालेंगे फिर से, दैट इज़ x2 a प्लस b बाई 2, दैट इज़ 0 प्लस 0.5 बाई 2. वी गॉट आंसर 0.25. उसके बाद हम फिर से फंक्शन अप्लाई करेंगे, f of x2 दैट इज़ f of 0.25. हमारे पास फंक्शन था 0.52 का क्यूब माइनस 5 इंटू 0.25 प्लस 1. अगेन वी हैव टू यूज़ द कैलकुलेटर, दैट इज़ 0.25 होल क्यूब माइनस 5 इंटू 0.25 प्लस 1.
we got answer 0.234, right? We got answer 0.234. अब हमारे पास जो यहाँ पे एफ ऑफ ए है एंड एफ ऑफ x2 है, एफ ऑफ ए हमारे पास 0 है और हमारे पास एफ ऑफ 0 हमने ऊपर से कैलकुलेट किया था 1, और हमारे पास ये आ रहा है x2 दैट इज़ आर ऑफ सेम साइन, राइट? ये हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव. अगर हम एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 0.25 करेंगे दैट इज़ ग्रेटर देन 0. अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो जो हमारे पास a था उसको हमने रिप्लेस कर देना है एज x2. सेट a एज x2. बाय चांस अगर ये होता नेगेटिव तो हमने b को सेट करना था एज x2. यू हैव टू कीप इट इन माइंड. अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमने a को रिप्लेस कर देना एज मीन. अगर वो लेस देन 0 है देन यू हैव टू रिप्लेस b बाय मीन. मीन जो भी हो उस अप्रॉक्सीमेशन में, उस पर्टिकुलर अप्रॉक्सीमेशन में जो भी आपका मीन हो आपने उसी को ही सेट करना है. तो यहाँ पे तो हमारे पास हम क्या अब सेट करेंगे, a को हम x2 से रिप्लेस कर देंगे. सो वी रिप्लेस नेक्स्ट पॉइंट. सो we replace a as x2. सो हमारे पास a आ गया. a हमारे पास आ गया 0.25 और जो b हमारे पास था वो ही रहेगा. सो अब हम परफॉर्म करेंगे थर्ड आइटरेशन दैट इज़ थर्ड अप्रॉक्सीमेशन. सो हम थर्ड अप्रॉक्सीमेशन के लिए हम फिर से यही करेंगे. सबसे पहले हम निकालेंगे मीन दैट इज़ x3. इसका करके जो आया आप सॉल्व करके देख लेना, मैं ऐसे ही लिख रही हूँ. तो हमारे पास आया 0.125 एंड x3 आया हमारे पास 0.376 और हमारे पास जो a था 0.25 पीछे से वो था 0.234. But f of x3 into f of a is greater than 0, so we have to replace a by x3. ठीक है, और रूट lies between x3 and a. So हम फिर से फोर्थ आइट्रेशन करेंगे. a हमारे पास अब यहाँ से आ गया 0.125, b था हमारे पास 0.5. सो अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी, मैंने कैलकुलेटर पे माइनस का साइन ही देखा. तो यहाँ पे मेरा जो ये आगे वाले स्टेप हुए ये सारे रॉन्ग हो गए. सो आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है, कुछ भी इसमें पॉइंट का भी फ़र्क आपके पूरे क्वेश्चन में गलत जा सकता है. सो यहाँ पे आएगा -0.234. अगर हम एफ ऑफ ए दैट इज़ एफ ऑफ 0 हमारे पास 1 था और जो हमारे पास एफ ऑफ x2 आया वो आया माइनस का साइन, दैट इज़ एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ x2 इज़ लेस देन 0. तो हमने b को रिप्लेस करना है 0.25 के साथ. पर यहाँ पे देखो मैंने a को रिप्लेस कर दिया था तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन गलत हो गया. यहाँ पे मैंने b को 0.25 रखना था और a को तो मैंने 0 ही रखना था. ये मेरे गलत हो गए. सो हम इसको करेक्ट करते हैं. तो हमारे पास जो थर्ड अप्रॉक्सीमेशन में हमने x2 को b को x2 से रिप्लेस करना था. तो हमारे पास a तो 0 था और b हमने 0.25 रख लिया. अब हम इस पे मीन लगाएंगे दैट इज़ 0 + 0.25/2 दैट इज़ हमारे पास ये आंसर आया. अगर हम इस पे फंक्शन अप्लाई करें, फंक्शन हमारे पास क्या आता है x³ - 5x + 1 = 0.
हमने इस इक्वेशन पे फंक्शन को अप्लाई किया, 0.25 हमने x की जगह पुट किया, हमारे पास ये आंसर आ गया। अब एफ ऑफ ए दैट इज़ 0 था और एफ ऑफ ए हमारे पास क्या है 0.376 पॉजिटिव आया, तो हमने ए को रिप्लेस कर देना है x3 के साथ। ए अब हमारे पास पिछले आइट्रेशन में था 0, नेक्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास ए क्या हो गया 0.125, x3 जो था वो ए बन गया और बी जो हमारे पास 0.25 था वो तो यही रहा। उसके बाद हमने फिर से मीन लगाना है, मीन लगाने के बाद हमारे पास ये आया। उसके बाद हमने फंक्शन में पुट करना है, हम फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर है 0.1875 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू 0.1875 प्लस 1, हमारे पास आंसर आया 0.060। 0 पॉइंट हम 3 डिजिट तक की ले सकते हैं, 0.069। ओके, उसके बाद हमारे पास अब देखो फंक्शन जो फंक्शन x4 इंटू फंक्शन ऑफ ए हमारे पास क्या था ये, इसको जब हमने पिछले इटरेशन में डाला था तो हमारे पास आंसर क्या आया था 0.376। अब ये हमारे पास 0.376 है और हमारे पास जो एफ ऑफ ए है 0.376 और एफ ऑफ x4 दैट इज़ पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, तो हमने ए को रिप्लेस कर देना है अब 0.1875 के साथ। एम आई राइट? यस, एम आई राइट? सो हमारे पास जो लास्ट फिफ्थ बची अप्रॉक्सीमेशन, तो हमने ए को लिख लिया 0.1875 एंड बी हमारे पास जो था पिछले इटरेशन में 0.25। यस, सो मीन लगा लेंगे, मीन आया हमारे पास 0.21875 और हमने फंक्शन इस पे अप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया -0.083। अब देखो ये मैंने कैलकुलेटर पे माइनस का साइन नहीं देखा था। आई विल टेल यू 0.21875 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू 0.21875 प्लस 1 वी गॉट 0.083। ये जो साइन था मैंने माइनस का ये नहीं देखा था, सो हमारे पास ये आया। अब हमारे पास क्या होगा एफ ऑफ x5 इंटू एफ ऑफ ए नेगेटिव आ रहा है, सो जो बी था 0.25 वो रिप्लेस होगा अब इससे। सो हमारे पास नेक्स्ट जो रूट लाई करेगा, रूट लाइज बिटवीन 0.1875 एंड 0.21875, राइट। उसके बाद पर हमारा यहाँ पे अब क्वेश्चन होता है ख़त्म, क्योंकि जो हमारे पास क्वेश्चन था वो ये था दैट इज़ परफॉर्म द 5 आइट्रेशन ऑफ द बाइसेक्शन मेथड, जो हमने परफॉर्म अब कर दिया। जब तक अगर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि आपने 5 आइट्रेशन परफॉर्म करनी है, सिर्फ आपको एक इक्वेशन गिवन है, तो आपने वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं और कहाँ तक सॉल्व करने हैं ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो स्टे ट्यून्ड, हम अब नेक्स्ट लेक्चर में वो वाले क्वेश्चन करेंगे। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल लर्न विद श्रुति। थैंक यू।